हेलो स्टूडेंट्स, हम एडवर्ब पढ़ रहे थे। टू, वेरी, वेरी मच के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सो के बारे में। सो अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो सो एडवर्ब है और सो कंजक्शन भी होता है। ठीक है, एडवर्ब में सो एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो इंटेंसिटी को बताता है। जो काम हम वेरी और टू में हमने पढ़ा वही एडवर्ब ऑफ डिग्री या डिग्री एडवर्ब कौन है? सो है। क्लियर? तो एडवर्ब के रूप में जो इसका पहला मीनिंग जो है वो समझेंगे। एडवर्ब के रूप में पहला मीनिंग है सो का क्या? टू सच अ ग्रेट एक्सटेंड या रेंज। मतलब जब हम किसी चीज की रेंज बहुत ज्यादा बताना चाहें, ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं? सो। ठीक है, जिस तरह से हमने वेरी को लिया, जिस तरह से हमने टू को लिया, बट टू का हमने टू के ऊपर कुछ अलग रेस्ट्रिक्शन थे, उसके मीनिंग कुछ अलग निकल रहे थे। वेरी दोनों में आ रहा था और सो अगर हम देखें तो वेरी वेरी का जो भाव है वो सो देता है। ठीक है, देखो, विद दिस मीनिंग सो इज अ डिग्री एडवर्ब। सो क्या है? डिग्री एडवर्ब है, ये हमें पता है। दैट मॉडिफाइज एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। जो मॉडिफाई करता है, सो क्या करता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है और मॉडिफाई करता है किसको? एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। जैसे डोंट बी सो स्टूपिड। स्टूपिड क्या हुआ? एडजेक्टिव। सो बता रहा है कि डोंट बी सो स्टूपिड, इतना ज्यादा स्टूपिड मत बनो। क्लियर? तो इतना ज्यादा स्टूपिड मत बनो, डोंट बी सो स्टूपिड। तो स्टूपिड जो है उसके बारे में, उसकी इंटेंसिटी को, उसकी डिग्री को बताने का काम कौन कर रहा है? सो कर रहा है। ठीक है, तो सो एक इंटेंसिफायर है, डिग्री एडवर्ब है जो एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले आकर के उनको मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब उनकी विशेषता बताता है, उनको क्वालिफाई करता है। क्लियर? It was so kind of you. Kind is an adjective. So कि ये तुमने, मतलब हमारे लिए जब कोई फेवर करता है, बहुत अच्छा सा किसी ने हमारे लिए फेवर किया, हम बीमार थे, किसी ने हमारी हेल्प की, मेडिसिन हमें लाकर दी, हमारे लिए खाना बनाया, तो हम जैसे मान लो पीजी में रह रहे हैं, जब जहाँ पर हमारे पेरेंट्स नहीं है हमारे देखभाल करने के लिए, तो हम सामने वाले के लिए बोलते हैं इट वाज सो काइंड ऑफ यू, कि आपने इतनी दयालुता दिखाई मेरे लिए, मुझे इतनी हेल्प की। ठीक है, तो सच ए ग्रेट एक्सटेंट हम बता रहे हैं काइंडनेस की, तो हमने क्या यूज किया स्टूडेंट्स? सो। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट वी ऑल्सो यूज, लगभग वही जो चीज अभी हमने डिस्कस की उसी चीज को हम आगे बता रहे हैं। सो एज एन इंटेंसिफायर टू मीन वेरी, या हम बोलेंगे वेरी वेरी। तो वेरी वेरी मतलब वेरी को भी हम और ज्यादा, वेरी की इंटेंसिटी को, जब हम वेरी की इंटेंसिटी को और ज्यादा बढ़ाना चाहें, उसकी इंटेंसिटी को और ज्यादा बढ़ाकर समझाना चाहें, बढ़ाकर बताना चाहें, तो हम क्या यूज करते हैं? सो यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दैट मोटरवे इज सो डेंजरस। वो मोटरवे क्या है? बहुत ज्यादा डेंजरस है। सो डेंजरस यानी इस कंटेक्स्ट में यहां पर सो का मीनिंग किस कंटेक्स्ट में आया है? सो वेरी वेरी। ठीक है, तो वेरी वेरी का मीनिंग कौन दे रहा है? यहाँ पर सो दे रहा है। इंटेंसिफायर तो है ही, जनरली जो भी डिग्री एडवर्ब हमने पढ़ी थी, स्टार्टिंग में ही हमने ये चीज देख ली थी, ये क्या होते हैं? इंटेंसिफायर होते हैं। ठीक है, everyone drives too fast. Next, that is kind of you. Thanks so much for thinking of us. हमारे बारे में सोचने के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट we also use so. हम यूज करते हैं so प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब। so के बाद में देखो, so के बाद में क्या आ सकता है? एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये चीज हमने बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख ली थी कि सो एक डिग्री एडवर्ब है,
ये एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो सो किसके पहले आया है? एडवर्ब और एडजेक्टिव के पहले आता है। बिफोर दैट क्लोजेस वी डू नॉट यूज वेरी इन दिस स्ट्रक्चर। सो दैट स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पर सिंपली क्या समझाना चाह रही हूँ मैं कि सो प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस उसके बाद में क्या आ जाता है? दैट क्लोज। दैट क्लोज और ये सो प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब, ये जो सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स, इनमें क्या होता है कि एक तरह से ये कॉज एंड इफेक्ट हम बोल सकते हैं, या इसको और सिंपल हम समझना चाहें तो ये वाला जो पार्ट है ये एक स्टेटमेंट बताता है कि ऐसा था और इसके वजह से, इस रीजन की वजह से ऐसा हुआ। क्लियर? तो ये तो एक रीजन बता रहा है ये पार्ट, राइट? और ये उसका रिजल्ट बता रहा है। दैट क्लोज को हम बोल सकते हैं रिजल्टिंग क्लोज, राइट? तो ये वाला जो पार्ट है ये इस चीज का रिजल्ट हमें बताता है। इस पर बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, ठीक है? तो अगर आप उन क्वेश्चन को इस जो मैंने आपको जो चीज बताई है इस चीज से अगर समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा उन क्वेश्चंस को करना। जैसे देखो, इट वॉज सो हॉट, ठीक है? बहुत ज्यादा गर्मी थी। सो हॉट मतलब बहुत ज्यादा, ग्रेट एक्सटेंड हम रेंज बता रहे हैं कि बहुत बहुत गर्मी थी। और इसकी वजह से रिजल्ट क्या निकला? रीजन तो क्या है कि गर्मी थी, और रिजल्ट क्या निकला? वी डिडंट हैव द एयर कंडीशनर, सॉरी वी डिडंट लीव द एयर कंडीशनर रूम ऑल डे। इतनी ज्यादा गर्मी थी कि हमने अपने एयर कंडीशन रूम को नहीं छोड़ा। पूरे दिन के लिए हम एसी रूम में ही बैठे रहे, क्योंकि बाहर जो थी वो गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी थी कि हम वो सहन ही नहीं कर सकते थे। इसलिए गर्मी की वजह से हम एयर कंडीशन रूम में पूरा दिन बैठे रहे, ठीक है? तो ये हम पूरा दिन जो एसी रूम में बैठे रहे उसका रीजन कौन दे रहा है? समझ में आया? इसमें क्या होता है? सो के बाद में या एडजेक्टिव या क्या आ सकती है? एडवर्ब। जैसे यहाँ पर भी एडजेक्टिव है, यहाँ पर भी एडजेक्टिव है। दे ड्रोव सो फास्ट, ठीक है? उन्होंने बहुत ज्यादा फास्ट ड्राइव की। दे एस्केप्ड द पुलिस कार दैट वाज चेजिंग देम। जो पुलिस कार थी उसको छोड़कर चले गए वो, जो कि उनका पीछा कर रही थी। समझ में आया? तो ये जो रीजन, ये जो स्टेटमेंट है, ऐसा करने से, बहुत तेज ड्राइव करने से ऐसा हुआ, ठीक है? तो ये कॉज होता है और इसका रिजल्टिंग या रिजल्टिंग क्लोज बोले या जो इफेक्ट बोले वो किसमें आ जाता है? दैट में आ जाता है। और देखते हैं एग्जाम्पल्स। ही इज सो लेजी, वो बहुत ज्यादा लेजी है। लेजी एडजेक्टिव है। वो इतना लेजी है, कितना? दैट ही नेवर हेल्प्स आउट विद द हाउस वर्क, कि वो कभी भी हाउस वर्क में हेल्प नहीं करता है। तो वो हाउस वर्क में हेल्प नहीं करता है, इसका रीजन क्या है? क्या है उसका रीजन? उसका रीजन ये है कि वो बहुत ही लेजी है, ठीक है? तो ये तो रीजन हो गया और उसका रिजल्ट ये हो गया। नेक्स्ट, इट वॉज सो डार्क। इट वॉज सो डार्क, इतना ज्यादा अंधेरा था। इट वॉज सो डार्क दैट वी कुड हार्डली सी, हम बहुत मुश्किल से कुछ देख पाए। दैट को यहाँ ब्रैकेट में इसलिए लिया है कि कई बार बिना दैट के भी वो सेंटेंस सही मीनिंग देता है। हम हमारे लिए ऑप्शनल है, हम रखें तो भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? She spoke so quietly। अब देखो स्टूडेंट, quietly आ गया। quietly is an क्या है? quietly क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। पहले एडजेक्टिव के थे सेंटेंसेस, ये एडवर्ब का सेंटेंस आ गया है ना? तो सो तो एडजेक्टिव या हो एडवर्ब, दोनों को ही मॉडिफाई करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो she spoke so quietly, वो इतना ज्यादा क्वाइटली बोल रही थी दैट आई कुड हार्डली हियर हर, कि मैं उसको मतलब
सुन ही नहीं पाया, इतना ज्यादा धीमे बोलेगी कैसे सुनेगा कोई, ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट रीजन है, इसका रिजल्ट क्या है, ये है। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको बैंक में, एसएससी में मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, जहां पर इस कॉन्सेप्ट से बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझा है आपने, इसको ध्यान से समझ लेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वी डोंट यूज, फिर अभी तो हमने देखा कि ऐसा ऐसा केस होता है तो हम सो को ऐसे ऐसे यूज करते हैं। अब हम बोल रहे हैं वी डोंट यूज, हम नहीं करते हैं सो, हम सो को यूज नहीं करते हैं। कब, बिफोर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। जनरली हम नाउन की बात करते हैं ना, जब हम कोई नाउन होता है, क्या तो नाउन है या उसकी उस नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव है उसके पहले, है ना, ऐसे स्ट्रक्चर है। तो ऐसे में आप यहाँ सो नहीं ले सकते हो। अगर नाउन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एडजेक्टिव है कोई दिक्कत नहीं है, आता ही है भाई सो एडजेक्टिव या एडवर्ब। लेकिन एक नाउन आया है और उसकी विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव जो उस नाउन की विशेषता बताने के लिए आया उसके पहले आया है। और पोजीशन की बात हमने कर ही ली थी, एट्रीब्यूटिव पोजीशन मतलब नाउन के पहले, राइट। तो ऐसे केस में आप सो यूज नहीं करते हैं, ऐसे केस में आपको यूज करना है सच। ऐसे केस में आपको सच यूज करना है, सो यूज नहीं करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। शी ईमेल्ड अस, उसने हमें ईमेल की, ठीक है। शी ईमेल्ड अस सच लवली पिक्चर्स, पिक्चर इज अ नाउन, लवली इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो इस सेंटेंस में यहां पर सो लिख देते तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता, ठीक है। यहां पर सो नहीं आएगा, क्या आएगा, सच आएगा, ठीक है। सच लवली पिक्चर्स ऑफ हर, खुद की और एलिस की। क्लियर है स्टूडेंट्स। आप जो है वो साथ साथ नोट्स बना रहे हैं ना, मैं बार बार ये चीज़ें बोल चुकी हूँ। कई स्टूडेंट्स जो हैं कमेंट बॉक्स में ये बोल रहे हैं कि मैम मेरे पास में आपकी बुक्स हैं तो क्या मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत है। पहली चीज़ स्टूडेंट्स, कॉम्प्रिहेंशन की बुक्स आपके पास होंगी। ग्रामर की जो बुक है वो मुझे नहीं लगता आपके पास में है, क्योंकि ग्रामर की मेरी ऐसी कोई बुक है नहीं। हाँ, यहाँ पर जो बुक्स जो प्रोवाइड की जाती है ऑफलाइन में जयपुर में, वो बुक्स, उन बुक्स में जो कंटेंट है वो आपके कंटेंट से बहुत कम है। तो आपको जो कंटेंट मिल रहा है उसकी कोई मटेरियल बुक्स नहीं है, वो मैं यही पढ़ा रही हूँ, ये नया रिसर्च मटेरियल है मेरा, और आपको इनके नोट्स बनाने हैं, इसका कोई और सब्स्टिट्यूशन नहीं है। क्लियर, आपको नोट्स बनाने हैं, उनको रिवाइज करना है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, वी यूज सच, नॉट सो। हम सच यूज करते हैं, सो को यूज नहीं करते हैं टू मॉडिफाई नाउन फ्रेजेस। नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करने के लिए हम सच को यूज करेंगे, सो को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सो को हम किसको मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो नाउन फ्रेज बोले या नाउन बोले, ये चीज हमने नाउन में बहुत अच्छे से पढ़ ली थी, नाउन फ्रेज भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। नाउन एक सिंगल वर्ड भी नाउन फ्रेज हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन फ्रेज होते ही हैं। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है नाउन की तरह फंक्शन कर रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, नाउन फ्रेज हो जाते हैं। तो वो नाउन फ्रेज को जो मॉडिफाई करने की बात आती है तो उसको मॉडिफाई करने का काम सो नहीं करेगा, उनको मॉडिफाई करने का काम कौन करेगा, सच करेगा, ठीक है। शी इज सच अ हार्ड वर्किंग कॉलीग। तो हार्ड वर्किंग कॉलीग जो नाउन फ्रेज है इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है स्टूडेंट्स, सच। यहां पर आप शी इज सो अ हार्ड वर्किंग कॉलीग नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा सेंटेंस बनता है, अगर ऐसा सेंटेंस बनेगा और आता है तो वो गलत हो जाएगा।
ठीक है ना, ठीक है। It is taken them such a long time to send the travel brochures. तो नाउन फ्रेज को, नाउन को मॉडिफाई करने का काम सच कर सकता है, लेकिन नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम सो को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, सो का एक यूज पढ़ लिया हमने वेरी के कंटेक्स्ट में, इंटेंसिफायर के कंटेक्स्ट में। यहाँ पर एक और मीनिंग सो देता है, वो है ऑल्सो या in the same way, in the same manner, in the similar way। ठीक है, ऐसा ही, बिल्कुल जैसा तुमने किया वैसा ही। उसके लिए क्या यूज करते हैं, सो। अब आप सोचिए मैम सो का मीनिंग ऑल्सो भी कैसे हो सकता है? हो सकता है स्टूडेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये आपको थोड़ा पढ़ने में ऑकवर्ड से लगेंगे, लेकिन ये ग्रामर की स्ट्रक्चर है और बिल्कुल सही भी है ना। जैसे देखो, टाइम्स हैव चेंज्ड, टाइम्स जो है वो बदल गया है, एंड सो हैव आई। इसका मतलब है कि टाइम्स चेंज हो गया है तो मैं भी चेंज हो गया हूं। तो सो का मतलब यहां पर क्या आया है, ऑल्सो, ऑल्सो हैव आई। तो ऑल्सो हैव आई इन्वर्जन लग रहा है ना आपको, इन्वर्जन ही है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, देखो जब ऐसा सेंटेंस हम बनाते हैं, सो को हम ऑल्सो या इन द सेम वे के मैनर में यूज करते हैं, तो सो आ जाता है दूसरे सेंटेंस के बिगनिंग में, राइट। और उसके बाद में आती है स्टूडेंट ऑक्सिलरी वर्ब। क्या आती है, ऑक्सिलरी वर्ब आती है, मेन वर्ब नहीं आती। क्या आती है, ऑक्सिलरी वर्ब। फिर उसके बाद में आ जाता है सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट्स, सो प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी आएगी, अब ये ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी आएगी ये डिसाइड करता है ये वाला सेंटेंस। यहां पर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब हैव है, तो आगे भी क्या आएगा, हैव आएगा। तो पूरा सेंटेंस रिपीट करने के बजाय इसको किस तरह से लिखा है, टाइम्स हैव चेंज्ड एंड सो हैव आई, सिमिलर वे में मैं भी चेंज हो गया। दूसरा देखो, नील लेफ्ट जस्ट आफ्टर मिडनाइट। नील चला गया जस्ट मिडनाइट के बाद, नील मिडनाइट के बाद चला गया। सो डिड एलिस, तो एलिस भी चली गई। ठीक है, तो नील चला गया तो एलिस भी चली गई। तो यहां पर सो आया, पहले स्ट्रक्चर क्या रहेगी, पहले सो आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, क्या आएगी, ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो एलिस है क्योंकि एलिस भी चली गई थी। अब डिड किसके अकॉर्डिंग आया, डिड आया स्टूडेंट यहां लेफ्ट के अकॉर्डिंग, राइट। लेफ्ट किस में आता है स्टूडेंट्स, पास्ट टेंस में। ये क्या है, पास्ट टेंस है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या आ गया, डिड आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट एक और सेंटेंस देख लेंगे, यहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रैक्स इज अ वेरी गुड लॉन्ग डिस्टेंस रनर। रैक्स जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, ठीक है। एंड सो इज हिज वाइफ, उसकी वाइफ भी लॉन्ग डिस्टेंस रनर है। ठीक है, तो क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, पहले जब हम सो को ऑल्सो या इन द सेम वे के मैनर में हम यूज करेंगे तो पहले सो आएगा, देन ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होगी, जो फर्स्ट वाले सेंटेंस की वर्ब है वही सेकंड वाले की रहेगी। तो फर्स्ट वाले की क्या है, इज आ गई, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो जब भी हम सो को ऑल्सो या इन द सेम वे, इन द सिमिलर मैनर, इन द सिमिलर वे के कंटेक्स्ट में यूज करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या रहेगी, सो प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब डिसाइड करेगा ये वाला सेंटेंस। क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। जब ये वाला पैटर्न हमें नेगेटिव कंटेक्स्ट में लेना हो तो उस केस में हम सो यूज नहीं करके या यूज करते हैं नीदर, नोर या नॉट ईदर। ठीक है, जब हमें नेगेटिव वे में बोलना हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, जैसे एक किसी ने बोला आई एम नॉट हंग्री,
जैसे मैंने बोला आई एम नॉट हंग्री, राइट। दूसरा बोल रहा है कि हाँ मैं भी हंग्री नहीं हूं, तो वो क्या रिप्लाई कर रहा है, नीदर एम आई, सो एम आई नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, नीदर एम आई, क्योंकि वो भी ये बोल रहा है कि नहीं मैं भी भूखा नहीं हूं, तो सिंपली क्या बोला, नीदर एम आई, या क्या बोल सकता है, नोर एम आई, राइट, या आई एम नॉट वेरी हंग्री ईदर। समझ में आया। तो जब हम उसी भी को नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करना चाहे तो हम नीदर, नोर या नॉट डैश डैश ईदर यूज करते हैं। क्लियर। इन्वर्जन में हम और भी पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। दूसरा देखो, ही डिडंट रिमेंबर, ही डिडंट रिमेंबर, उसको याद नहीं था, ही डिडंट रिमेंबर, एंड नीदर डिड आई, उसको याद नहीं था, मुझे भी याद नहीं था, तो मुझे भी याद नहीं था, इसको क्या बनाया हमने, नीदर डिड आई। सो डिड आई क्यों नहीं बनाया मैम, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव मीनिंग की जब बात करेंगे, जब हम नेगेटिव मीनिंग की बात करेंगे तो हम नीदर लेंगे, सो नहीं लेंगे। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। क्या वी ऑल्सो यूज नॉट, ईदर, नोर और नीदर व्हेन वी गिव अ नेगेटिव मीनिंग। ठीक है। आई हैडंट बीन टू न्यूयॉर्क, मैं न्यूयॉर्क नहीं गया हूं, आई हैडंट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर, पहले नहीं गया हूं कभी भी, एंड नीदर हैड जेम्स, और जेम्स भी नहीं गया था, मैं कभी न्यूयॉर्क नहीं गया था पहले, और जेम्स भी नहीं गया था। तो जेम्स भी नहीं गया था तो क्या बना लिया, नीदर, हैड और जेम्स। जो स्ट्रक्चर है वो वही स्ट्रक्चर है जो हमने सो में की थी, पहले सो, देन ऑक्सिलरी वर्ब और लास्ट में सब्जेक्ट, राइट। वही चीज है, पहले नीदर, देन ऑक्सिलरी वर्ब और लास्ट में सब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगी, इस सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। यहाँ हैड आया इसके अकॉर्डिंग, यहाँ डिड आया इसके अकॉर्डिंग। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट, सो मच और सो मैनी। सो मच और सो मैनी को हम यूज करते हैं, मच, मैनी, लिटल और फ्यू के पहले हम सो यूज करते हैं। सो मैनी हम यूज करेंगे किसके लिए, काउंटेबल, प्लूरल। ठीक है। सो लिटल किसके लिए यूज करेंगे, अनकाउंटेबल। सो मच भी किसके लिए आ जाएगा, अनकाउंटेबल। सो फ्यू किसके लिए आ जाएगा, काउंटेबल। वही मैनी फ्यू वाला कॉन्सेप्ट सेम वही है। ठीक है। जैसे देखो, देयर वर सो मैनी पीपल ऑन द बीच, वहां पर बहुत ज्यादा लोग थे। इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट इन टू द सी। ठीक है। यू हैव ईटन सो लिटल, तुमने बहुत कम खाया है, एंड आई हैव ईटन सो मच, और मैंने बहुत ज्यादा खाया। तो अनकाउंटेबल के लिए लिटल और मच आ गया, काउंटेबल के लिए आ जाएगा फ्यू और मैनी। ठीक है। एक स्ट्रक्चर और होती है, ओनली सो मैनी। ठीक है। जब ओनली आ जाता है तो ये लिमिटेड क्वांटिटी या लिमिटेड नंबर के लिए यूज होता है। जैसे ओनली सो मैनी आवर्स इन अ डे, मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये लिमिटेड है, तो उस केस में यूज होता है ओनली सो मैनी। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वी यूज सो मच, नॉट सो। हम सो मच यूज करते हैं, सो यूज नहीं करते हैं बिफोर कंपैरेटिव्स। कंपैरेटिव्स के पहले हम सो मच लेते हैं, सिंपली सो, और फिर कंपैरेटिव डिग्री नहीं लेंगे। अगर कंपैरेटिव डिग्री आई है तो हम उसके पहले सो मच लेंगे, यानी कि सो मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव्स। ठीक है। जैसे देखो, आई फील सो मच बेटर, तो बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, क्या लिया हमने, सो मच। आई फील सो मच बेटर आफ्टर आई हैव बीन फॉर अ रन इन द पार्क। मैं पार्क में घूम के आने के बाद मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मतलब पहले से अच्छा फील कर रहा हूँ, तो क्या लिया, सो मच बेटर। नेक्स्ट, माई हाउस इज सो मच कोल्डर देन योर्स। मेरा घर तुम्हारे घर के कंपैरिजन में बहुत ठंडा है। तो सो मच, कोल्डर क्या हो गई, कंपैरेटिव, तो इसको अगर आप लेते सो कोल्डर तो गलत है, क्या लेना पड़ेगा हमें, सो मच। क्लियर है गाइस। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं।
क्वेश्चंस करने से पहले एक बार अपन पूरा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सो एक डिग्री एडवर्ब है जिसका मतलब होता है सच अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है, वेरी वेरी का मीनिंग देता है। फिर हमने देखा सो प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब यूज होते हैं, आगे दैट क्लोज आता है। इस केस में हम वेरी को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट की इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, हमने बता दी थी आपको। अगर बाद में नाउन है, पहले उसका एडजेक्टिव आया है, यहाँ वाला नाउन जनरली हम प्लूरल बोलेंगे इसको, उस केस में सच यूज होगा, सो यूज नहीं होगा। नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करने का काम सच करेगा, सो नहीं करेगा, ठीक है। सो का एक मीनिंग इन द सिमिलर वे होता है, उसमें सो स्टार्टिंग में आ जाता है क्लोज के, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब और लास्ट में सब्जेक्ट। जब नेगेटिव मीनिंग देना हो तो सो की जगह नीदर, नोर या नॉट ईदर यूज करते हैं। सो मच, सो मैनी, सो मच अनकाउंटेबल के लिए और सो मैनी काउंटेबल के लिए यूज होता है। जब कंपैरेटिव डिग्री हमें बतानी हो तो सो नहीं लेंगे, क्या लेंगे, सो मच, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका, पैटर्न आपको पता है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, पोज करना है, अपना आंसर लिखना है, मेरे आंसर के साथ मैच करना है। जो डाउट्स हैं आपको, जहां पर आपके गलत हुए हैं, सही हुए, वो भी मुझे बताने हैं, और जो डाउट्स हैं उनको भी बताना है, ठीक है। अब देखो, द गाइडलाइंस दो इन द फॉरेन लैंग्वेज वर सो कॉम्प्लेक्स। जो गाइडलाइंस थी वो इन जो फॉरेन लैंग्वेज में थी, द गाइडलाइंस दो इन द फॉरेन लैंग्वेज वर सो कॉम्प्लेक्स, वो इतनी कॉम्प्लेक्स थी दैट वी कुड फॉलो ऑल ऑफ देम विदाउट एनी डिफिकल्टी। अब आप समझो स्टूडेंट, ये खुद क्या बोल रहा है कि वो गाइडलाइंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, कॉम्प्लेक्स थी, और फिर हमने उसको बिना किसी डिफिकल्टी के लिए उसको फॉलो कर लिया। तो सेंटेंस गलत है, तो नो एरर तो नहीं होगा, करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। अब देखो यहाँ पर मीनिंग क्या निकल रहा है कि गाइडलाइंस जो थी वो फॉरेन लैंग्वेज में होने के बावजूद भी इतनी सिंपल थी कि हमने उसको बहुत ही, वी कुड फॉलो ऑल ऑफ देम विदाउट एनी डिफिकल्टी, हमने बिना किसी परेशानी के उस गाइडलाइन को अच्छे से हम फॉलो कर पाए। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव आना चाहिए वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए सिंपल। तो ये आएगा वर सो सिंपल। राइट आंसर इज बी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स, कन्फ्यूजिंग, इंट्रिकेट, वेग, ये चारों सेम मीनिंग के वर्ड्स हैं जो एक ही कंटेक्स्ट में आ रहे हैं। डिफिकल्ट होना, समझ में नहीं आना, कॉम्प्लिकेटेड होना, और इनका अपोजिट जो इस सेंटेंस में फिट हो रहा है वो है सिंपल। क्लियर है, ठीक है। और ये वही है, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट क्लोज, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट क्लोज, सिंपल थी इसलिए हम फॉलो कर पाए। ये इसका रीजन, ये इसका इफेक्ट। नेक्स्ट, इग्नोरिंग द एडवाइस द यंग हाइकर्स वेंट सो फार दैट दे गोट लॉस्ट इन द डार्क, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा कंस्ट्रक्शन है कि एडवाइस को इग्नोर करते हुए जो यंग हाइकर्स हैं वो बहुत दूर चले गए। वेंट सो फार, ये तो एक सेंटेंस हो गया जो कॉज है, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, दैट दे गॉट लॉस्ट इन द डार्क, कि वो अंधेरे में खो गए। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि ये रीजन क्या था कि वो बहुत दूर चले गए इसलिए वो खो गए। तो ये तो कॉज है और ये इफेक्ट है, तो इफेक्ट बिल्कुल सही है, नो करेक्शन। सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट, मीनिंग भी सही आ रहा है। तो इस केस में ना तो हम एज फार एज लेते हैं, ना टू फार लेते हैं, ना वेरी फार लेते हैं। नेक्स्ट, public health facilities are more scarce since patients have to wait for hours to see a doctor. पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत, इनकी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ की इतनी कमी है कि पेशेंट को डॉक्टर को विजिट कर, डॉक्टर को देखने के लिए घंटों तक वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक कॉज है जिसका रिजल्ट ये है कि पेशेंट को घंटों तक वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या स्ट्रक्चर आनी चाहिए, मोर स्कार्स। कंपैरिजन तो मोर प्लस देन का है ही नहीं यहाँ पर, यहाँ राइट आंसर होगा सो, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट। अब पढ़ो सेंटेंस, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज आर सो स्कार्स, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज की इतनी कमी है दैट
पेशेंट्स हैव टू, क्या है कि पेशेंट को बहुत देर तक वेट करना पड़ता है। तो रीजन क्या है कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज की कमी है, इसलिए पेशेंट को वेट करना पड़ता है। तो ये रीजन हो गया और उसका रिजल्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, माय मदर इज सो पुअर, सो प्लस एडजेक्टिव, मेरी मदर जो है वो बहुत ज्यादा गरीब है। उसका रिजल्ट क्या है, मेरी मदर गरीब है, इसका रिजल्ट है बिकॉज शी विल नॉट वर्क, नहीं, इसका रिजल्ट तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर देखो, टू सेंड मी टू स्कूल, टू स्ट्रक्चर सो के साथ में, ये भी नहीं हो सकता। टू गेट मेडिकल हेल्प फॉर माई फादर, ये भी नहीं, यहाँ पर आएगा बी। क्यों, माई मदर इज सो पुअर, मेरी मदर बहुत ज्यादा गरीब है, इसका रिजल्ट क्या है, दैट शी कैन नॉट बाय फूड फॉर अस, कि वो हमारे लिए खाना भी नहीं खरीद सकती, ठीक है। तो मेरी मदर हमारे लिए खाना क्यों नहीं खरीद सकती, इसका रीजन क्या है कि मेरी मदर पुअर है। तो ये रीजन हुआ और ये इसका रिजल्टिंग क्लोज हो गया। नेक्स्ट, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, उसी पे सारे क्वेश्चंस है। सिंस बुक्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव दैट मेनी चिल्ड्रन डू नॉट हैव एक्सेस टू देम, वही दैट क्लोज आ रहा है, दैट बहुत सारे स्टूडेंट, मैनी चिल्ड्रन उनको एक्सेस नहीं कर पाते, चिल्ड्रन एक्सेस नहीं कर पाते बुक्स को। उसका रीजन क्या है कि बुक्स बहुत ज्यादा महंगी है। तो वही सेम स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, दैट है, तो क्वाइट एक्सपेंसिव नहीं आएगा, क्या आएगा, सो सो दैट, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट, इतनी एक्सपेंसिव है। सिंस, क्योंकि, बुक्स आर, क्योंकि बुक्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, दैट मेनी चिल्ड्रन डू नॉट हैव एक्सेस टू दैम, क्योंकि बहुत सारे चिल्ड्रन को उनकी एक्सेस नहीं मिल पाती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये तो इसका कॉज है, सिंस बुक्स आर सो एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव होने की वजह से क्या हुआ, वो क्या है, मैनी चिल्ड्रन डू नॉट हैव एक्सेस टू दैम, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, इट वॉज वेरी हॉट लास्ट ईयर दैट द रोड्स यूज्ड टू बी एम्प्टी इन द आफ्टरनून। अब आपको देखते हैं आंसर होना चाहिए, क्या आएगा, सो हॉट, सो प्लस एडजेक्टिव, ये दैट क्लोज आ रहा है। इट वॉज सो हॉट लास्ट ईयर, बहुत ज्यादा गर्मी थी लास्ट ईयर कि जो रोड्स हैं वो क्या रहते थे, खाली रहते थे आफ्टरनून में, ठीक है। नेक्स्ट, द इश्यूज डिस्कस्ड हैड बीन सो क्रिटिकल दैट नहीं है, दे कुड हार्डली बी रिजॉल्व इन सच अ लिमिटेड टाइम। इश्यूज जो डिस्कस किए गए थे वो इतने क्रिटिकल थे कि उनको हार्डली सॉल्व किया जा सकता था इतने कम टाइम में, ठीक है। तो ये रिजल्टिंग क्लोज है, रिजल्टिंग क्लोज है तो क्या आना चाहिए स्टूडेंट, दैट आना चाहिए। और दैट के पहले ये तो एडवर्ब आई हुई है, यहाँ एडजेक्टिव है, यहाँ एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ हैड आया है, इश्यूज की बात हो रही है तो ये प्लूरल आना चाहिए, वर, ठीक है, वर इसमें आया पर यहाँ बीइंग और ऐड कर दिया, ये भी नहीं होगा, राइट आंसर होगा डी। क्यों होगा, देखो, द इश्यूज डिस्कस, जो इश्यूज डिस्कस किए गए थे वर सो क्रिटिकल, वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे, वर आना चाहिए, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, वर सो क्रिटिकल थे दैट, की उसका रिजल्ट बता रहा है, दे कुड हार्डली बी रिजॉल्व, कि उनको बहुत मुश्किल थी उनको सॉल्व करना इतने कम टाइम में। तो ये भी कौन सा है, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट, ठीक है। नेक्स्ट, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड एज वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन अ फ्यू सेंटेंसेस। देखते हैं आंसर आना चाहिए, एज की जगह आएगा स्टूडेंट दैट, सो प्लस एडजेक्टिव, ये रिजल्टिंग क्लोज है। क्यों, देखो, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की थ्योरी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको कुछ शब्दों, कुछ सेंटेंसेस में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो कोज क्या है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कॉम्प्लिकेटेड है, इसका रिजल्ट क्या है कि इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इस रीजन की वजह से कि वो कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम उसको सेंटेंसेस में नहीं समझा सकते। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे क्वेश्चन उससे कॉन्सेप्ट से हो रहे हैं स्टूडेंट्स। अब आपको देखते हैं आंसर आना चाहिए। Next, Sunita was popular with her classmate that she always had someone or the other coming to her house. ठीक है, अब आंसर आएगा यहाँ पर, सुनीता was so popular, वो इतनी पॉपुलर है, उसका रिजल्ट क्या है कि she always had someone or the other coming to her house, ये उसका रीजन है और ये रिजल्ट है। नेक्स्ट,
द पैसेज इज मोर डिफिकल्ट दैट आई एम अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड इट। पैसेज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था कि मैं उसको समझ नहीं पाया, तो मोर डिफिकल्ट नहीं आएगा, आएगा सो। नेक्स्ट, द वे टू द फोर्ट वॉज टू डिफिकल्ट, तो ये देखते ही हो जाना चाहिए, टू की जगह होगा सो डिफिकल्ट दैट। ठीक है, स्पीड फास्ट है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बार बार वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। बैंक में, एसएससी में इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, मैं करवा रही हूँ उसके अलावा, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो कैसे भी क्वेश्चन हो आप कर देंगे। द राइटिंग ऑन द पेपर वॉज टू फेंट दैट इट वॉज इम्पॉसिबल। टू फेंट नहीं होगा, क्या होगा, सो। दैट के साथ हम क्या यूज करेंगे, सो। Next, he is so handsome man that people turn around to look at him. अब ये वो दूसरा कॉन्सेप्ट है नाउन वाला जो हमने किया था। नाउन के पहले उसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ एडजेक्टिव आ जाता है, तब जब स्ट्रक्चर क्या होती है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो उसके पहले हम सो यूज नहीं कर सकते। क्या आएगा, सच। क्या आएगा, सच। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, बी। सच अ हैंडसम मैन। क्लियर है ना, ये कॉन्सेप्ट मैंने करवाया था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में बार बार। नेक्स्ट, द विंटर वॉज सच सीवियर दैट इवन वाटर इन द टैप्स वॉज फ्रोजन। अब यहाँ पर सच सही नहीं है क्योंकि यहाँ सिर्फ एडजेक्टिव है, तो सिर्फ एडजेक्टिव है तो क्या आएगा, सो। वो केस कब था, जब हमारे पास में नाउन था। ठीक है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव और एडवर्ब, सिर्फ एडजेक्टिव और एडवर्ब आता है तो हम सो लेते हैं, सच नहीं लेते हैं। सो राइट आंसर इज बी।